हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल अनीता जोशी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज मेरे रूम से। और आज मैंने अपना किचन ना रूम में ही बना लिया है, तो रूम पे ही खाना बना रही हूँ। किस वजह से बना रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, नहा धो के फ्रेश हुई। मैंने कहा जल्दी से पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था 12 बजे ड्यूटी पहुँचना है मतलब। तो कल रात से हस्बैंड जी की फरमाइश थी कि राजमा चावल बनाना, तो मैंने राजमा वगैरह सब भिगो के रखे थे। मैं नहा के सीधे किचन में गई, तक राजमा बॉईल हो जाएंगी मेरे पूजा पाठ करने तक ही। लेकिन क्या हुआ ना, सीटी आ गई है, राजमा भी बन गए हैं। तो क्या हुआ, जो मेरे किचन में सिंक है ना, आजकल 2-3 दिन से उस सिंक से पानी पूरा ड्रेन नहीं हो रहा था, आराम से ही हो रहा था। तो मैं ऐसे काम चला रही थी, मतलब नाली भी मैंने साफ़ की थी, सब कुछ किया, बट पता नहीं क्या इशू उसमें हो रहा है कि उसमें से पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। अच्छा, पीछे पर्दा, और देख सकते हैं आप, पर्दा लटका रखा है ऐसे दरवाजे के पीछे। मुझे लगा क्या है। तो अभी जैसे मैं किचन में गई मॉर्निंग में, मैंने हाथ धोए। मेरी आदत है, मैं चाहे नहा के आऊँ, कुछ भी करूँ, बट एक बार मैं किचन में जाऊँगी, पहले मैं हाथ धोती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर और काम करती हूँ। जैसे मैंने सिंक पे हाथ धोए कि चलो अब हाथ धो लें, अब मैं कुकर वगैरह निकालती हूँ, राजमा चढ़ाती हूँ करके, इतने में ही सारा पानी नीचे नाली से बाहर, मूड ख़राब हो गया। उसके बाद फिर मैं बाहर से डंडा लेके आई, बहुत ज़्यादा लगी रही उसमें, कम से कम 10 मिनट मैंने वहाँ पे लगाए, कुछ भी असर नहीं हुआ, पानी बिल्कुल ही ड्रेन नहीं हुआ। उसके बाद बगल में दादी हैं, दादी ने भी किया, फिर भी पानी ड्रेन नहीं हुआ। तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। और चाहे आप कितनी भी सफाई रखो ना फ्रेंड्स, लेकिन नाली के पानी से हल्की फुल्की स्मेल तो आती ही है, चाहे आप कितना भी साफ़ रखो। और मैं तो एक ऐसी इंसान हूँ ना, एक तो बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और हल्के भी मतलब स्मेल मेरी नाक में चले जाए, मुझे घिन लग जाती है। तो मैंने फिर नीचे अंकल जी को कॉल किया। अंकल जी ने बोला कि प्लम्बर तो अभी है नहीं, प्लम्बर आएगा कल तक या शाम तक, तो जब भी आएगा मैं कल मॉर्निंग में मतलब एक बार प्लम्बर को भेजूँगा ऊपर। तो मुझे यहाँ पे भैया ने, आंटी के बेटे ने, जो दादी हैं उनके बेटे ने, ये 0 ड्रेन आज तक मैंने यूज नहीं किया था, ये दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप नाली में इसे डालो, तो ये मैंने अभी नाली में डाल रखा है। तो मैं आ गई हूँ आज अपने रूम पे ही किचन को लेके। अब जैसे मैं किचन से आई फ्रेंड्स, मैंने कहा चलो यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो गई कि जो मेरा कुकर है ना, उसका रबड़ फ्री हो गया। फिर मैंने बगल से ही रबड़ मांगा। मैंने कहा यार मेरे कुकर का तो रबड़ फ्री हो रहा है, सीटी पूरी वेस्ट हो रही है, इसकी भाप जो है सारी बाहर निकल रही, सीटी आ ही नहीं रही है, तो आप मुझे रबड़ दे दो। फिर उन्होंने रबड़ दिया। उसके बाद मेरे पास दूसरा कुकर था, तो मैंने सोचा उसमें मैं चावल चढ़ाती हूँ। वो कुकर मैंने 2 साल से यूज नहीं किया है फ्रेंड्स। वो कुकर मेरा ऐसे रखे हुए था, पहले मैंने उसे यूज किया था, बट अभी मैंने उसे ऐसे ही रखा है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो हमारा हो जाता है एक ही कुकर से। तो जैसे मैंने वो निकाला, मैंने कहा चलो इसमें मैं चावल बनाती हूँ। उसका वासर फ्री, पता नहीं रखे क्या हो गया कि उसका वासर ही फ्री हो गया, जबकि उसमें नया वासर डलवाया था। और नया वासर डलवाने के बाद मुश्किल से मैंने 2 महीना मतलब यूज किया था वो कुकर, तब से वो ऐसे ही रखा हुआ था। जब से मैं इस रूम पर आई हूँ तब से मतलब मैंने वो कुकर नहीं यूज किया था। आज मैंने वो कुकर निकाला, मैंने कहा जल्दी हो जाएगा, चलो इसमें मैं चावल बना लूँगी। तो उसका वासर फ्री। अब मैंने क्या जुगाड़ लगाया मैं बताऊँ आपको, दिखाती हूँ। यहाँ पे तो मैंने रबड़ मांग के इसमें राजमा रख दी थी बनने के लिए, तड़का लगा के ही बनाई है। और ये देखिए कढ़ाई में आज मैंने चावल बनाए हैं फ्रेंड्स। पता नहीं ये पके हैं नहीं पके हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत साल हो गए फ्रेंड्स कि कढ़ाई में चावल, मतलब कढ़ाई में चावल तो लाइफ में कभी बनाया ही नहीं है। पहले से बनता था पीतल की तौली वगैरह, उनमें बनाया जाता था, बट मैंने आज कढ़ाई में बनाया, क्योंकि मेरे पास कुछ और बर्तन नहीं था यहाँ पे। तो मैंने कहा ये जो भी होगा, चावल का पूरा पानी सूख गया था, तो मैंने यहाँ पे इसे ऐसे ढक्कन लगा के रख दिया है, ताकि ये मतलब अगर कच्चा भी होगा तो पक जाएगा। तो आज मेरा कुछ ऐसे रहा फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है मेरी। आज था मंगलवार, मैंने सोचा था कि मैंने नहा लिया है, मैं मंगलवार को सर नहीं धोती हूँ फ्रेंड्स, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा सर तो इसने धोया नहीं है और बोल रही नहा लिया है करके। तो कल सोमवार था, फास्ट था, तो कल मैंने सर धो लिया था। आज मंगलवार था, सुबह नहा के मैंने कहा फटाफट से राजमा रखती हूँ बॉईल होने के लिए। मैं पढ़ लेती हूँ तब तक सुंदरकांड, क्योंकि मैं मंगलवार को व्रत करूँ या ना करूँ, मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ। तो यही सोच के मैंने कहा फटाफट से सुंदरकांड पढ़ती हूँ, अपनी पूजा पाठ करती हूँ। बट गैस ने नहीं, सॉरी,
सिंक की वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया और उसी में टाइम वेस्ट हो गया। फिर बाद में खाना वगैरह बनाने की तैयारी की तो देखा टाइम 10:30। तो अभी सुंदरकांड वगैरह मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, अब शाम को ही मैं सुंदरकांड पढ़ूँगी। और अभी बस ऐसे ही चल रहा है। तो खाना बन चुका है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि टाइम कितना हो रहा है, हाँ 11:15 हो गया फ्रेंड्स टाइम। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं खाना दे दे, क्योंकि ये जाएंगे 11:30 बजे तक यहाँ से रूम से निकलेंगे ड्यूटी के लिए। तो जाते जाते तो ड्यूटी मैं इन करने तक मतलब 12 तो बज ही जाएगा, क्योंकि 12 बजे से तो इनकी ऑलरेडी ड्यूटी है फ्रेंड्स। तो खाली लेट होने से अच्छा है कि मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं। ऐसा भी एक्सपीरियंस कभी कभी लाइफ में होना चाहिए। और ये ब्लॉग मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है। हस्बैंड जो बोल रहे थे रहने दे, कहाँ लगी है ब्लॉग के चक्कर में। मैंने कहा यार मेमोरी हो जाएगी, सेव कर लेंगे, कम से कम पता तो चलेगा कि एक दिन हमारे साथ ऐसा भी हुआ था और हमने ऐसे करके भी मतलब खाना बनाया था, खाया था। अपनी मेमोरी सेव होती है, तो आपको भी दिखा दिया। तो चलिए अब खाना बन चुका है, फटाफट से हस्बैंड जी के लिए लगाती हूँ खाना, क्योंकि ये हो जाएंगे वरना लेट अगर बातों पे मैं लगी रही तो। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे खाने की प्लेट मैंने हस्बैंड जी के लिए लगा दी है। और ये चटनी का कलर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ये इस वजह से क्योंकि मैंने इसमें ना पकाया हुआ चूख डाल रखा है, जिस वजह से इसका कलर हल्का सा ब्लैक दिख रहा है। और ये रही पुदीने, धनिया और टमाटर की चटनी। हाँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चूख ऐड किया क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है, तभी चटनी खाने में मज़ा आता है। तो चलिए आइए, खाना तैयार है। ये रही अम्मी सी प्लेट मेरे हस्बैंड जी के लिए। हम ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाते हैं, कभी कभी बेड पे भी खाते हैं फ्रेंड्स, तो इग्नोर कीजिएगा। आपको लगेगा कि ऐसे क्या खाना दे रही है, बट ज़मीन पे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। कैसा लग रहा है कढ़ाई में चावल? पका है नहीं पका है? पका है। मस्त। और मेरे हस्बैंड जी ना, बताइएगा फ्रेंड्स आप कौन से हैंड से खाना खा रहे हैं। तो चलिए मैं भी खाती हूँ खाना अब, क्योंकि फिर बाद में अकेले किसके साथ खाना है, इससे अच्छा ये लो। सुनो, प्लेट करो यहाँ को, करो ना। अब मैं भी खाती हूँ, देखते हैं कढ़ाई में चावल कैसा होता है। पका है यार, मैं सोची, मैं आपसे कह रही थी उस समय कच्चा है। एक बारी मुझे लगा फ्रेंड्स कि चावल कच्चा है, हस्बैंड जी बोल रहे थे पानी डाल दी इसमें और पक जाएगा। मैंने कहा पानी नहीं डालती हूँ, एक काम करती हूँ, इसे ढक्कन लगा देती हूँ। तो ढक्कन लगा के ये जो थोड़ा बहुत कच्चा लग रहा था ना उसमें अभी बिल्कुल ही पक गया है। और राजमा भी मस्त बने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम अपना लंच एंजॉय करते हैं, खाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नाली में ना ये 0 ड्रेन डाल रखा है। जिन्होंने मुझे दिया है वो अभी मुझे बोल रहे कि आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल दो, सेम टाइम पे डालना होता है, बट मैंने डाला। मैंने इसमें पढ़ तो लिया है पीछे से, तो इसमें जो बता रखा है इसमें बोला है कि 30 मिनट के बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अभी तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है, तो मैं इस गर्म पानी को डाल देती हूँ। और आज देखिए दिल्ली का मौसम, दिल्ली में हो रही है झमाझम बारिश, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने अपने बर्तन ना खा के बाहर रखे हैं धोने के लिए, क्योंकि नाली बिल्कुल ही ब्लॉक है। देखते हैं अगर खुल जाएगी तो फिर मैं अंदर ही रखूँ बर्तन। कुछ ऐसा रहा मौसम आज का। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे हो रहा है हाल। दिल्ली में इतनी ख़तरनाक बारिश हुई है ना, क्या बताऊँ। और मैं भी अभी ना पूरा 1-2 घंटा बाहर बैठ गई थी। मैंने अपने किचन का काम निपटा लिया है। किचन में पूरी सिंक मेरी जो है ना वो साफ़ हो गई है, तो अब पानी उसमें से ड्रेन होने लग गया, जो नाली ब्लॉक हुई थी। काम हो गया है मेरा। और सारा किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं बाहर बैठ गई थी बारिश में। अभी बारिश भी बंद हो गई है,
तो फिर मैंने दोबारा से, मैं बारिश में ऑलरेडी भीग गई थी, दोबारा से मैंने नहा लिया है, कपड़े चेंज कर लिए। बाकी मेरा सर पूरा गीला हो रहा है अभी। तो हस्बैंड जी कल जलेबी लेके आए थे, तो कल तो मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मेरा कल फास्ट था। तो अभी मैं जलेबी भी खा रही हूँ। अभी जलेबी खा रही हूँ फ्रेंड्स। और बाहर से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरे बगल में ना पड़ोसी रहते हैं, तो बच्चे स्कूल से आए हैं, वो भी पूरे भीग चुके हैं, तो आपस में ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को अब इतना ही रखती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, ये देखिए सावन की चूड़ियाँ मैंने भी डाल ली हैं। इसमें से कल मेरी एक चूड़ी मोई गई है बीच में से, ये देखिए। इस बार मैंने कुछ इस तरीके से डाली है। और सावन की मेहंदी भी मैंने अपने हाथों पे लगा ली है। तो चलिए इस ब्लॉग को भी इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी अब अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि अब ना नींद आ रही है, तो थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी मीटिंग अटेंड करती हूँ। तो चलिए मिलूँगी प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।